हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हम लगभग अब जो है वो एंड की तरफ बढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि नेत्र क्या होता है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र दोष क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो बोर्ड पे लिखा होगा आपको बस इतने ही तथ्य याद रखने हैं, इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आना है तो यहीं से आएगा, अन्यथा कहीं और अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन जितना मैंने करवा रखा वहीं से आएगा। ठीक है, तो ये पूर्णतः आरबीएसई बोर्ड से लिया गया है। तो देखिए इसको हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले लेंस क्षमता क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। तो लेंस क्षमता क्या है कि जब भी हमारे पास जो है अभिनेत्र जो लेंस है या कोई भी लेंस है, ठीक है, कोई भी लेंस है तो उसके जो है किरणों को, यानी उसके ऊपर जो आपतित प्रकाश किरणें हैं उनको अपसरित या फिर अभिसरित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उस लेंस की क्षमता कहते हैं। उसको उस लेंस की क्षमता से हम उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले ये हमें देखना पड़ेगा कि वो, मान लीजिए इसे बेसिकली वे में आप समझिए कि कोई जो लेंस है वो प्रकाश किरणों को कितना मोड़ पाता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, कितना जो है अपसरित कर पाता है, यानी इकट्ठा कर पाता है, या कितना फैला देता है उन किरणों को। ठीक है, इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, किरणों को इकट्ठा करने या फैलाने की क्षमता जितनी लेंस की होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, और ये जो फॉक्स दूरी, लेंस की फॉक्स दूरी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे आप फॉक्स दूरी बढ़ाओगे तो उसके जो है वो, यानी उसकी लेंस की क्षमता जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। P बराबर 1/f इसका फॉर्मूला है, और इसका मात्रक जो है वो मीटर इनवर्स। F को आप मीटर में लिखोगे तो प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, जिसको हम डायोप्टर भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डायोप्टर भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के लिए P जो है वो हमेशा धनात्मक लेंगे, और अवतल लेंस के लिए P जो है हमेशा नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, आपने चश्मे का नंबर वगैरह सुना होगा कि ये -2 नंबर का है, या ऐसे करके आपने चश्मे के नंबर सुने होंगे, उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उत्तल लेंस लगा है तो P की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, और अवतल लेंस लगा है तो P की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, और यदि बहुत सारे ऐसे लेंस हैं जिनको हमने क्या है जोड़ दिया है, और फिर उनकी परिणामी लेंस क्षमता हम निकालना चाहते हैं, यानी बहुत सारे लेंस, यदि P1 लेंस है और यदि हमारे पास कोई लेंस 1 है 2 3 ऐसे 3 लेंस है हमारे पास, तो पहले की हमने P1 लेंस क्षमता मान ली, दूसरे की P2 और तीसरे की P3 मान ली। तो इनकी जो परिणामी क्षमता है वो किसके बराबर हो जाएगी, P बराबर P1 + P2 + P3। ठीक है, प्लस डैश डैश, इस तरीके से जुड़ती जाएंगी। ठीक है, यानी उनकी जो लेंस क्षमता है वो सीधे ही जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। उसके बाद है नेत्र हमें पढ़ना है, नेत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे मानव नेत्र के बारे में हमें पढ़ना है। तो व्यास जो है, इस नेत्र जो हमारा नेत्र है इसका व्यास जो है वो कितना होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो दृष्टि परास है, दरअसल नेत्र के अंदर क्या बहुत सारा आता है, परिचारिका, आइरिस, ठीक है, और इसमें रेटिना वगैरह, ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें द्रव वगैरह होते हैं। उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा। क्वेश्चन जहां से आना है वो मैंने यहाँ पे फैक्ट्स वगैरह इकट्ठे कर दिए हैं। तो वैसे आप पढ़ना चाहो अपनी नॉलेज के लिए तो पढ़ सकते हो, लेकिन आपने पढ़ रखा है, मुझे ये पता है। ठीक है, और अभी हमें रिवीजन के तौर पे देखना है कि हमारे पेपर में क्या क्या आ सकता है, तो उसके लिए हमें इतना ही काफी होगा। तो देखिए भाई, दृष्टिपात जो है, दृष्टिपात क्या होती है, हमारा नेत्र कहाँ से लेके कहाँ तक देख पाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टिप्रास कहते हैं। कितनी दूरी से लेके कितनी दूरी तक देख पाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक निकट बिंदु होता है, ये 25 सेंटीमीटर होता है। निकट बिंदु क्या होता है, यानी हमारे नेत्र के पास यदि हम कितनी दूरी पे हम अपने नेत्र के पास वस्तु लाएं तो हमें स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, अब हम इसे पास लाते जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर तक तो हमें स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही हम इसे आगे लेके जाएंगे तो हमारे जो है मस्तिष्क पे दबाव जो है पड़ना प्रारंभ हो जाएगा, और इस दबाव के कारण वो जो वस्तु है वो थोड़ी हमें धुंधली दिखाई देगी। और यदि हम लंबे समय तक ऐसा देख रहे हैं, यानी बहुत 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर यदि हम लगातार देख रहे हैं, ठीक है, और कई दिनों से देख रहे हैं, तो फिर क्या है, हमारा नेत्र जो है वो क्या अस्वस्थ हो जाएगा, यानी उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो निकट बिंदु जो है वो उसका 25 सेंटीमीटर होता है, यानी आपको वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए कम से कम नेत्र से कितनी दूरी पे रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा। उसके बाद दूर बिंदु क्या होता है, दूर हम कितनी दूर तक देख सकते हैं वस्तु। ठीक है, तो दूरी की कोई सीमा नहीं, हम अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है हम वहां तक देख लेते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता नेत्र के ऊपर, इसलिए इसका दूर बिंदु जो है वो कितना माना गया, अनंत माना गया। अब समंजन क्षमता आती है। ठीक है, समंजन क्षमता की हमें परिभाषा वगैरह याद रखनी है, अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो। समंजन क्षमता क्या है, तो हमारा जो अभिनेत्र लेंस है उसके पास एक मान लीजिए एक अद्भुत शक्ति कह दीजिए, पावर कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, कि वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, स्थिति के अनुसार क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है। यानी हमारा जो अभिनेत्र लेंस है वो क्या है, लचीला होने की वजह से क्या अपनी फोकस दूरी को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है, तो जब मान लीजिए हमें दूर देखना होता है तो उसकी फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है, जब हमें नजदीक देखते हैं तो हमारे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी फोकस दूरी में परिवर्तन
या समायोजन को ही हम क्या कहते हैं, उस अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, इसकी परिभाषा वगैरह। उसके बाद रेटिना और अभिनेत्र लेंस, ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बहुत बन सकता है, बनने की संभावना है। तो देखिए, पारदर्शक झिल्ली, ये जो रेटिना है इसके अंदर एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसके ऊपर क्या प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास रेटिना है, ठीक है, हमारे नेत्र के अंदर रेटिना पाया जाता है जहां पे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और फिर वो प्रकाश सुग्राही वहां पे तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं, वो जो है वो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, और वो जो विद्युत सिग्नल हैं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। फिर हमारा मस्तिष्क उन सिग्नलों को पढ़ के क्या करता है, उनको जो हमारा चित्र जो रेटिना पे उल्टा बना हुआ था वो उन्हें क्या सही करके हमें वस्तु का आभास देता है कि वस्तु इस तरीके की है, इसका आकार कितना है, ठीक है, वो सारी बातें हमें बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेटिना पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि इसके ऊपर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, और यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, मस्तिष्क में जाकर के उसको पढ़ के वो सीधा हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेसिंग है ये बहुत ही कम समय में होती है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, जैसे हम वस्तु को देख रहे हैं तभी वो प्रोसेस जो है जल्दी से संपन्न भी हो जाता है, ठीक है। अभिनेत्र लेंस जो है वो क्या होता है, तो हमारे जो नेत्र में लेंस लगा हुआ है वो बेसिकली उत्तल लेंस है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है छोटा, वास्तविक में उल्टा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे अभिनेत्र जो लेंस है, हमारे नेत्र में जो लेंस है वो उत्तल लेंस है, प्रतिबिंब छोटा देता है, वास्तविक में उल्टा बनाता है प्रतिबिंब। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और हमारे अगर ये पूछ लेता है कि अभिनेत्र लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, सबसे पहले तो वो कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब को पढ़ा कहाँ पे जाता है, उसे सीधा कहाँ पे, मस्तिष्क में किया जाता है उसे, ठीक है। और उसके बाद हमें नेत्र दोष के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल से देख सकते हो, क्लास 10 की बुक में लिख रखा है आदिवासी की, ठीक है। उसमें अभिनेत्र लेंस की जो भी पूरी डिटेल दे रखी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखिए, नेत्र दोष क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष पहले हम पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, इसका इंग्लिश नाम जो है वो आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि पेपर में जो है वो इंग्लिश नाम करके कई बार आ जाता है, और हमने हिंदी में नाम याद कर रखा है, फिर हमें थोड़ा वो आते हुए भी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, तो इस वजह से हम इंग्लिश नाम जरूर याद रखते हैं। इंग्लिश नेम जो है इसका मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस इसको कहते हैं, मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष, देखिए इसका नाम तो निकट दृष्टि दोष है, लेकिन यहाँ पे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसका नाम के उल्टा, बिल्कुल निकट दृष्टि दोष है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देंगी। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसका कारण क्या है, तो जो हमारा नेत्र है उसकी जो वक्रता त्रिज्या है उसका बढ़ जाना इसका कारण है, और यदि इसकी वक्रता त्रिज्या r का मान बढ़ेगा तो दूर बिंदु जो है, जो हमारा दूर बिंदु है वो क्या है, नेत्र के पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है जो दूर बिंदु है यानी अनंत ना होकर के कहीं पास आ जाता है, ठीक है। तो इसके कारण ये विकार उत्पन्न होता है। तो इसका उपचार जो हम कैसे करेंगे, तो अवतल लेंस से इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। इसका उपचार जो है वो अवतल लेंस से किया जाता है, वो दूर बिंदु को वो अनंत पे लेकर के जाता है, या दूर इसको सही कर देता है। उपचार जो है इसका अवतल लेंस से याद रखेंगे। दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तुएं, तो इसको पहले इंग्लिश नाम इसका देख लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस। और इसमें दूर जो है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई और निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका कारण क्या है, निकट बिंदु का दूर होना, ठीक है। इसमें निकट बिंदु दूर हो जाता है और वक्रता त्रिज्या यहाँ पे r का मान बढ़ा था, यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसका उपचार जो है उत्तल लेंस से किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है जरा दूरदर्शिता, या इसको प्रेस बायोपिया भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। और ये कौन सा, जरा दूरदर्शिता इसको हिंदी में कहते हैं। इसका ये कैसे होता है, ये होता क्या है, दरअसल जो हमारा अभिनेत्र लेंस है उसमें जो लचीलापन है वो खत्म हो जाता है, लचीलापन खत्म हो जाता है। यानी यदि हम अचानक से कहीं दूर देखना चाहें और दूर से नजदीक देखना चाहें तो वो प्रोसेसिंग सही नहीं हो पाती, ठीक है। यानी नेत्र की समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, यानी अभिनेत्र लेंस जो है वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता स्थिति के अनुसार। उसी को हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता रोग कहते हैं। और इसके अंदर लचीलापन खत्म हो जाता है, ठीक है। नेत्र का जो मांसपेशियां हैं वो उसको दबा के रखती हैं, तो लेंस वो क्या है, लचीला हो जाता है, और उसमें क्या है, बदलाव होता है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी समायोजित होती है, लेकिन वो लचीलापन खत्म हो जाता है। तो उसके कारण ये जो रोग हमें देखने को मिलता है, इसका उपचार जो है वो हमें बाइफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस से करना चाहिए। और इसका जो, इसमें दोनों ही लेंस लगे होते हैं, ऊपर की तरफ हमें अवतल लेंस मिलेगा और नीचे की तरफ उत्तल लेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ कौन सा लेंस होगा, इसमें इसको कैसे याद करें, तो ए पहले आता है कि ऊ पहले आता है, तो आप कहोगे ए पहले आता है, तो जो पहले आएगा वो ऊपर होगा और जो बाद में आएगा वो नीचे रखने का। तो देखिए भाई, दृष्टि वैषम्य दोष, इसे क्या कहते हैं, एस्टिमेटिज्म कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ये होता क्या है, दरअसल इसमें आप देखोगे तो दो क्या है, समान दूरी पे
समान दूरी पे क्या है ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं यदि हम किसी आदमी को दिखाएं तो वो क्या है उसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, यानी वो उसमें विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस दोष को हम क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य दोष कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ लाइनें जो है वो इस तरह से बिछी हुई है, कुछ लाइनें हमने इस तरह से लगा दी, फिर ऐसे लाइनें लगा रहे, तो वो इनमें क्या है विभेद नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी दोष को हम क्या कहते हैं, कौन सा दोष, दृष्टि वैषम्य दोष। और इसका उपचार जो है वो सिलेंड्रिकल लेंस से किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस से किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास मोतियाबिंद, मोतियाबिंद क्या होता है, इसको कैटरैक्ट भी कहते हैं। और ये पारदर्शिता, अभिनेत्र लेंस जो है उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है और लेंस जो है वो क्या करने लगता है, प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, जिसके अंदर लेंस के अंदर जो है वो चमक बढ़ जाती है, जिससे कारण हमें वस्तुएं जो है वो दिखाई कम देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ठीक है, उसका कारण जो है पारदर्शिता खत्म और लेंस का जो है वो प्रकाश का परावर्तन करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए उसके बाद इसका जो उपचार है वो इंट्राओक्यूलर लेंस से किया जाता है। इंट्राओक्यूलर लेंस, इसको हम कृत्रिम लेंस भी कहते हैं, तो लेंस को बदल दिया जाता है कृत्रिम लेंस से, और इसको इंट्राओक्यूलर लेंस भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें दो चीजें और पढ़नी है, वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है कि रंगों में विभेद ना कर पाना। ठीक है, कि रंगों के अंदर हम विभेद नहीं कर पाते। ठीक है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं, वर्णांधता। ठीक है, तो वर्णांधता या इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो नेत्र है वो क्या है, रंगों में विभेद नहीं कर पाता और हमें जो है वो रेड और हरा रंग दिखाई नहीं देता। ठीक है, हमें जो रेड और हरा रंग है इसमें विभेद हम नहीं कर पाते और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। और इसका कारण क्या है, तो इसके कारण जो है वो शंक्वाकार जो कोशिकाएं होती है हमारे लेंस के अंदर, तो इसका मेन कारण है उनमें क्या है विकृति उत्पन्न हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो कलर है वो हमें किसकी वजह से दिखाई देते हैं, तो वो शंक्वाकार कोशिकाएं जो हमारे नेत्र के अंदर हैं तो वो उसके कारण दिखाई देते हैं। और जो बेलनाकार कोशिकाएं हैं वो हमें दो ही कलर दिखाती हैं, कौन कौन से, एक तो व्हाइट है और एक ब्लैक, यानी ब्लैक एंड व्हाइट हमें दिखाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है थोड़ी और उसके बाद दृष्टि निर्बंध। दृष्टि निर्बंध क्या होता है, आपने पंखे को कई बार घूमते हुए देखा होगा, तो आप उसमें पंखों आपको क्या है वो पूरा सर्कल सा दिखेगा, यानी पंखे के अलग अलग पंख आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, या फिर आपने क्या है और आपको कई बार क्या अंतरिक्ष में आपने कोई धूमकेतु वगैरह या जाते हुए या कुछ और देखा होगा, तो वो उसके पीछे हमें लाइन सी दिखाई देती है प्रकाश की। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे रेटिना पे प्रतिबिंब जो है वो 1/10 समय तक 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है हमारे रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है। तो तब तक जो है वो वस्तु की यदि स्थिति में बहुत जल्दी से चेंज आ रहा है तो तब क्या होगा, हमारा जो अभिनेत्र लेंस है वो उस स्थिति को पूरी तरह से जज नहीं कर पाता और इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बंध दोष भी कहते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।